हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंस रहे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। थोड़ा बीच बीच में डर रहे होंगे, पता नहीं क्या होगा। वैसे भी आप लोग का एग्जाम होता था तो एक प्रकार से कहते हैं ना, छुट्टी मिलती, वही चीज़ नहीं हो पा रही है। तो बार बार वही चीज़ करने में मज़ा भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, करते हैं। जब तक नहीं हो रहा तब तक पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इस वजह से अपने मन को बनाए रखिए, अपने मन को मत डगमगाने दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अब कब होगा अभी कोई इन्फॉर्मेशन खास तो नहीं हो। एक एजम्पशन ही है कि ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि बहुत डिले कर रहे हैं ये लोग। अब पता नहीं, राम ही जाने इनकी क्या रणनीति है इसके पीछे। फिलहाल के लिए हम अपना काम करेंगे, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। बाकी बाकी टाइम टू टाइम हम देख लेंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आपका स्वागत है शानी क्लासेस में। मैं हूँ शानी, यहाँ पर आपके साथ। आज मैं पवन सीरीज़ के मैथ के क्वेश्चंस को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आपको 4-5 क्वेश्चंस आपके सीरीज़ के हैं, सीरीज क्वेश्चंस करवा रहे हैं। जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो बहुत बार आए हैं एग्जाम में, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। और आपका इससे क्या होगा, पेपर भी तैयार हो जाएगा और ये क्वेश्चंस भी आपके पूरे कवरअप हो जाएंगे, सीरीज़ आपकी कवरअप हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? क्यों फ्रेंड्स, जेन्युइनली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको सॉल्यूशन चाहिए, आपको रिवीजन करना है। क्योंकि आप दिन में कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मेरे साथ कोई और पढ़ रहे हैं, तो आपके 2-3 सब्जेक्ट तो रिवीजन हो ही जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम की डेट निकल जाएगी फिर हम कुछ और नया प्लान करेंगे, उसके हिसाब से कार्य करेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक काम करना है, वो आपको बहुत प्यार से, बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ कि अगर आज कोई भी पहली बार आया है, कोई भी, एनीवन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, अपने साथ पेन कॉपी को लेकर ज़रूर बैठिए, ताकि आप भी सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी सोल्यूशन तो आपके पास सीरीज़ में तो ऑलरेडी है, लेकिन तब भी हमसे गलत हो ही जाता है ना। तो इससे अच्छा है कि हम कॉपी लेके बैठें। 2015 का प्रश्न है, इतना बैक नहीं करेगा ये तो श्योर है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट कोशिश करिए कि 10 तक, 15 तक तो बिल्कुल आपको याद हो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। दिया है √121 प्लस √64 माइनस √0.04 प्लस √0.016। आपको इसका एक मान बताना है। फ्रेंड्स बहुत आसान है, कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम याद करके रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 121 जो होता है वो 11 का होता है, 64 जो होता है वो 8 का होता है। तो आप इसको ऐसे ही करिए, 121 11 प्लस प्लस उतारिए 64 का 8 माइनस 0.04 जो है वो 2 का होता है, 4 जो है वो 2 का होता है। फिर उसके बाद हम इसको अंडर रूट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर हट जाएगा, ये एक जीरो इधर प्लेस हो जाएगा। अंडर रूट बताते हैं तो एक अंडर रूट जब हटाते हैं तो एक जीरो के पास आगे चला जाता है, तो 0.2। और सेम इसका भी 0.4, क्योंकि 16 4 का होता है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपको ये सिंबल प्लस माइनस का दिया था आपने भी वैसे ही उतार दिया, और सबको आपने जब ऐड कर दिया तो 19.2 आपका यहाँ पर निकल के आंसर आया। ध्यान रखना है, पहले आपने इसको क्या किया, 11 और 8 को प्लस किया है, फिर इन दोनों को प्लस माइनस करके यहाँ पर निकला है, तब आपने ये ऐड किया हुआ है। 0.4 में तो 0.2 को माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा। 19 प्लस 0.2 को ऐड किए हैं तो 19.2 बना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं। आइए आगे नेक्स्ट। ये है पीएनपी का फेवरेट क्वेश्चन। ये पीएनपी हमेशा देती है, उसको इस क्वेश्चन से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, हर बार आता है। इसके पहले की जो क्लास की तो उसमें भी करवाया था एक हूबहू। दिया है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2। अगर यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x बराबर 3/2, मतलब इसकी वैल्यू 2/3 के बराबर है, तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अगर एक टर्म की वैल्यू आपको बताई गई है, वो भी ये सिंगल में है, बस इसी का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तब उसका मान क्या होगा, यही हमें फाइंड करना है इस प्रश्न में। आइए निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो कलर आपको दिख रहा है ये इस वजह से, क्योंकि ये ऐसे ही प्रिंट में सीरीज़ अवेलेबल थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं जूम करके और ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अपने साथ आप अपनी सीरीज़ को लेकर भी बैठ सकते हैं, तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल होगा। अब देखिए क्या करना है, पहले जितनी बात दी गई थी उसको आप यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर हमको दिया गया है x माइनस 1/x। अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, हम एक एक टर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टर्म को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। वो x माइनस 1/x का
होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेट करेंगे। इन सबको सॉल्व करने के यही फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व होते हैं हमेशा। अब जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर का मतलब ये एक्स ए स्क्वायर है, 1/x ये जो है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, ये एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मत सोचिए कि आप कहाँ गया स्क्वायर, माइनस माइनस 2 फिर ए और बी, ये ए है ये बी है, ठीक है, गुणे के फॉर्म में रहेगा। अब हम इसको एक एक करके काटेंगे, जैसे अभी देखिए, अभी रुकिए, जल्दी नहीं है कोई, ये एक्स से ये एक्स कट जाएगा, क्लियर। क्या बचेगा, सिर्फ इतना सेक्शन बचेगा। और ये जो यहाँ पर हमें दिया है इसकी वैल्यू हमें पता है 3/2, तो अब हम इसकी जगह 3/2 लेके चलेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर। और ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2, ये इतना हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद बचा। अब आइए अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 त्रिक का 9, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9/4 हो गया। उसके बाद अब ये गिनती में है, कांस्टेंट में है, ये सब वेरिएबल में है, एक कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, वेरिएबल को एक तरफ कर दो, ठीक। यहाँ पर माइनस में दिया है, आप इसको इधर लैंड करवाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा। आपने इसको उठा के यहाँ पर लैंड करवा दिया तो ये +2 में आ गया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हूबहू ऐसे कि एज इट इज़ ये वहाँ पर प्लेस हो गया। सिंपल है, नो प्रॉब्लम। आगे आ जाओ, देखो क्या होगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो इसका एलसीएम ले लो, 4 यहाँ पर भी हो जाएगा ना, मतलब 4 टोटल, और इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 17/4, ठीक। और उसके बाद आपका ये सेक्शन चलता रहेगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 17/4, और आपको क्या निकालना था ऊपर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, टेंटना, ये आपका आंसर है, यहाँ पर सामने निकल कर आ गया। उसकी वैल्यू क्या आई, 17/4। एनी प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत आसान है। और एक बात आपको और बताऊं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका नहीं तैयार है ये सारा सेक्शन ना, तो ये वाला प्रश्न ज़रूर तैयार कर लेना, इसको आप कई बार लगा लेना। पता है क्यों? क्योंकि ये तो 100% है कि आएगा ही आएगा। आप देख ही रहे हो कि हर बार ये रिपीट हो रहा है, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये आएगा। तो ये जब आएगा तो हम इसको भी लगा लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2016 का है, ठीक है, दिया है ये एल्जेब्रिक वाले एक्सप्रेशंस का है, बस हमको सॉल्व करना है प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। x माइनस 2y ब्रैकेट में प्लस 3y माइनस x ब्रैकेट में माइनस 3x माइनस 2y को सॉल्व करना है। अब आराम से फैलाएंगे, फिर हम काटते चलेंगे। फैला दीजिए, सबका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 2y, यहाँ पर प्लस ये उतर जाएगा, यहाँ पर 3y माइनस x आएगा, ठीक है, ये माइनस उतर जाएगा, ये 3x प्लस 2 आएगा। ध्यान से समझिए। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और बताएं, यहाँ पर क्या ये प्लस में क्यों आया पता है? देखो, जब आप इसका खोलोगे तो ये पूरा खुल जाएगा, इसका जब आप खोले तो यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया। आप जानते हैं कि जब भी प्लस और माइनस होता है तो इसका रिजल्ट माइनस में निकलता है, इसीलिए जब ब्रैकेट खुला तो ये वाले माइनस में, मतलब ये वाले एक्स का जो सिंबल माइनस में है, ये माइनस में ही रहा, प्लस में नहीं आया। वरना एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम सब खुल रहा है तो इसका क्यों नहीं, मैं इसीलिए बता दे रही हूँ, मुझे याद आ गया कि उन सबको बता दो, क्योंकि इसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोग। क्योंकि आप लोगों ने आधी बात ये सुनी है कि ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर का सिंबल चेंज, तो फ्रेंड इस जो आगे उसके सिंबल लगा होता है उसके साथ देखना पड़ता है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अब इधर आगे आ जाओ, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है। अब जब इसका खोले तो यहाँ पर सिंबल प्लस का आ गया। आधे बच्चे इसी में फंस जाते हैं और कैलकुलेशन गलत कर देते हैं। तो मेरे मित्रों, माइनस माइनस बराबर माइनस होता है ना, माइनस माइनस बराबर प्लस होता है ना, तो ये प्लस यहाँ पर इसीलिए आ गया, ठीक है। ये मत सोचा करो कि ये ब्रैकेट खुलेगा तो हम सिंबल बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो सिंबल दिया रहता है उससे पहले देखना पड़ता है कि वहाँ पर क्या होगा, तब वहाँ पर वो चिन्ह बदल जाता है। अब देखो क्या है, हो गया, खुल गया, सब खुल गया। ये 3y है, ये 2y है, और ये यहाँ पर 2y है। ये 2y माइनस में है, ये प्लस में है, काट दो। ये प्लस में 3y बच रहा है, और ये x माइनस में है, ये x प्लस में है, इसको काट दो। क्या बचा, एक ये 3y बचा है जो कि प्लस में है, और ये एक -3x बचा है।
इसको ले लो। अब दोनों में 3/3, अब दोनों वेरिएबल अलग है, कटे पटे का तो है नहीं, तो सॉरी, तो क्या करना है, तो यहाँ पर ये 3 कॉमन ले लो और 5 - x ब्रैकेट में लिख दो, सॉल्व हो गया। 2 नंबर के प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए। मिल गए 2 नंबर? से यस एवरीवन कि हाँ मैम मिल गए। 2 नंबर मिल गए ना। देखो फ्रेंड, जिनको नहीं आता है उनको 12 का टारगेट कैसे भी क्रॉस करना है ध्यान रखिएगा। 13 लेके चलिए, तभी आपका काम बनेगा। जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है और जिन्हें आता है फिर वो बच्चे तो कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट। ये सिंप्लीफिकेशन है, बॉडमॉस के रूल पर चलने वाला है, बहुत आसान है, 2016 में दूसरी बार आया है। आइए जानते हैं क्या है। देखिए दिया है 112 माइनस ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट है 121 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11 माइनस ब्रैकेट में -4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 - 8 ऊपर बार -1 सारे ब्रैकेट बंद। अब कैसे करोगे? देखिए आपको बताती हूँ मैं। सॉल्व करना है बहुत इजीली वे में। बॉड मास जानते हैं ना, BODMAS, ये पता होना चाहिए, आप कर लोगे। अब हम उसी की गाड़ी पे चलेंगे। 112 माइनस, पहले एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 121 ये पूरा उतार दिया गया। 112 माइनस 121 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11 कर दिए तो 121 आ गया। ठीक, ये माइनस और ये माइनस प्लस में बदल गया। ये -3 यहाँ पर है, इनको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा, 7 आ गया। समझ में आया? ब्रैकेट बंद। 112 माइनस ब्रैकेट में 121 डिवाइडेड बाई 121 प्लस 4 माइनस 7 में से 3 जाएगा तो -4 आएगा, लिख दो। नेक्स्ट आओ 112 बड़ा वाला ब्रैकेट 121 डिवाइडेड बाई 121 प्लस 4 और ये माइनस और ये माइनस बना के 4 हो गया। अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना है। 112 121 और 21 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 4 और 4 ये क्या हो जाएगा, 4 4 8 8 1 9 9 हो गया। और 112 में से आप 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 103 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन करके भी देख लीजिए बोर्ड में। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, बीच बीच में याद आता है कि जिन बच्चों को नहीं आता है उनको पास करने का ट्रिक यही है कि जो चीज़ आसान है कम से कम उतना तो क्लियर कर लीजिए। अगर प्रश्न आ जाए तो उसको तो गलत करके मत आइए। कर सकते हैं ना इतना? क्योंकि कई बार एक बच्चे का पता नहीं किसका कमेंट आया था अरुण सर के पास काफ़ी बार कि पास होने का ट्रिक बता दीजिए, क्या करें क्या करें, काफ़ी कैसा ब्ला ब्ला बहुत बच्चों ने भेजा। तो वो भी काफ़ी परेशान हुए, उन्होंने बताया मुझे कि मैम ऐसे बच्चे हैं, इन लोग का क्या होगा। तो क्या ही कहें अब, ठीक है जो भी है। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। प्राइमरी में नौकरी पाएंगे, अगर टीचर के रूप में रहेंगे, इतना छोटा नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, फंस जाएंगे। कभी DIS ऑफिस से अगर चेकिंग हो गई या BSA के लोग आ गए सॉल्व करने को कह दिया तो फजीहत उड़ जाएगी, एकदम धज्जियाँ उड़ जाएंगी वहाँ पर सबके सामने। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, इतना ईजी नहीं है अब नौकरी, बहुत टाइट गवर्नमेंट है इस समय। वैसे भी किसी का कुछ हो नहीं रहा है। आइए आगे चलते हैं। फिलहाल के लिए देखिए क्या है यहाँ पर। एक प्रश्न और है, 19 में आया हुआ है, आने की चांसेस भी है, ध्यान रखिएगा। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन वॉल्यूम उसका 264 घन सेंटीमीटर है। ठीक, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा तो उसकी ऊंचाई हाइट बतानी है। ये आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, ये उसकी हाइट, ये उसकी चौड़ाई, ये उसकी लंबाई, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम वो होता है जो रखे हुए स्थान पे, मतलब कोई सामान रखा है तो जितनी दूरी हो, जितना स्पेस घेर रहा है वो उसका वॉल्यूम होता है। कितना दिया है? 264 घन सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई दिया, ऊंचाई नहीं दिया है। हम जानते हैं वॉल्यूम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको आयतन दिया यानी कि रेक्टेंगल, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L/B/H, ठीक है। L पता है, H पता है, H मतलब चौड़ाई, ब्रेथ पता है, H नहीं पता, हाइट नहीं पता है। आयतन कितना है? 264। लंबाई कितनी है? 8। चौड़ाई कितनी है? 6। ऊंचाई नहीं मालूम। ऊंचाई बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये 264 में आप 8 × 48, आप इससे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। आप चाहिए तो आप क्या करिए, 8 यहाँ पर 264 में आप जो है
आप आराम से 48 से भाग अगर दे देंगे, तो मैं आपको इसको बताऊँ कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आप 264 में जो है 48 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका 5.5 डायरेक्ट आएगा। और आप चाहिए तो फिर इसको जैसा इन्होंने काटा है पूरा काट वाट के करिए, कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे कट करते हैं। आप चाहिए तो इसको डायरेक्ट आप यही लिखिए 264 डिवाइड बाई 48, तब भी आपका 5.5 निकल के आएगा। या तो इन्होंने काटा है फिर आप काटेंगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इन्होंने 8 से काटा है 264 को, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो ये 264 दिया है, 264 को जब आप ये इसको 8 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर 33 आ गया है। जो ये 33/6 दिख रहा है ना, ये 8 से आप इसको काटेंगे तो ये 33 बार में कट जाएगा, 33/6 आएगा। फिर इन्होंने जो है इसको 3 से काट दिया है, 3 का अंदर 3 कर दिया है, और ये 2 तिहाई 6 कर दिया है। फिर आप 11 में जब 2 से भाग करेंगे तो 5.5 सेंटीमीटर अपने आप इसका आंसर निकल के यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ में आया? आइए फिर देखते हैं आगे, इसी के साथ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को ना, आसान है ना। आसान कहने से चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप कहते रहिए हाँ आसान है हम कर लेंगे। मेरे गले की प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा रहती, ठंड भर रहेगी गर्मी में नहीं रहेगी फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा मैनेज करिएगा। ज़्यादा बोलने से थ्रोट में प्रॉब्लम होने लगती है ना, इस वजह से। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक नया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं, ठीक है। कोई एक न्याय पंचायत है जहाँ पर 2x+3 ग्राम सभा है। प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस 5x+6 नलकूप है, नल है, टैप है, ठीक। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x की वैल्यू 1 हो तो आपको नलकूप की संख्या बतानी है। 2016 में दूसरी बार मतलब हुआ था। मतलब क्या बोला, एक न्याय पंचायत है, उसमें 2x+3 ग्राम इतनी ग्राम सभाएं हैं। एक ग्राम सभा में, हर एक ग्राम सभा में इतने नलकूप लगे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि पूरे न्याय पंचायत में कितने लगे हुए हैं, और जबकि x की वैल्यू बराबर 1 बता दिया है। अच्छा प्रश्न है ये, तो वो खुद ही आंसर दे दिया एक प्रकार से। नलकूप कितना है अगर हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स आपको पता है ना, अगर आपको एक आम का दाम पता है, अगर आपको एक आम का दाम पता है तो आप 1 दर्जन के आम का पैसा निकाल सकते हैं ना। आम दर्जन में मिलता, मतलब सॉरी आम किलो में मिलता है ना। अगर आपको एक आम का पता है, अगर आपको एक किताब का दाम पता है, तो आप 12 किताबों का दाम बता सकते हैं ना। ऑफकोर्स बता सकते हैं, क्योंकि अगर हमको एक को पता है 12 को बताना है तो कोई त्रिगुणम ही नहीं है, सिर्फ गुणा करना है। यहीं पे इसने भी यही किया, हमको नलकूप भी बता दिया, 1 ग्राम में कितना, मतलब 1 ग्राम सभा कितनी है वो बता दिया, और कितना एक एक में लगा है वो भी बता दिया, और टोटल पूछ रहा है तो गुणा ही करेंगे। ये हमको खुद ही बता दिए हैं और वैल्यू भी दे दी है, फिर इनसे अच्छा कौन, कोई नहीं। सॉल्व कर देना हमें। अब देखिए 2x+3 गुणे x² + 5x+6। अब आप क्या करो, अब आप सब में गुणा करो। ये 2x को उठाओ, इसमें गुणा करो तो 2x³ हो जाएगा, क्योंकि एक x यहाँ पहले से है, इसका x² x³ हो गया। इस 2x को उठाओ, 5 से गुणा करो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसका x मिला के x² हो गया। इस 2 को उठाओ, यहाँ पर लेके जाओ, 2 छंग 12 होता है, ये x, इसके पास x नहीं है तो x हो गया। अब 2 का कर दिए, हाँ भैया हम 2 का कर दिए। अब हमें 3 का करना है, इस 3 को इसमें लेके जाओ तो 3x² हो जाएगा। इस 3 को 5 में करोगे 3 5 15x हो जाएगा। इस 3 को 6 में करोगे 3 6 18 हो जाएगा, ठीक। तो ये वाली लाइन कैसे बनी ये आप समझ गए ना? हाँ समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे। अब ये जो कुछ अगर कट रहा हो तो काटो, जोड़ना हो जोड़ दो। अब आप देखो कुछ कट वट नहीं रहा, हमें सिर्फ जोड़ना है, क्योंकि सिंबल सब उसका है। ये x² के साथ है और ये x², इनको ऐड कर दो तो 13 हो जाएगा। ये 12 है और ये 15 है, 12 और 15 को ऐड करेंगे तो 8, ये 5 2 7 होता है, यानी कि 27 हो जाएगा, और ये 18 अपने आप उधर जाएगा। तो यानी कि ये लाइन कैसे आई वो भी हो गया। नीचे आ जाओ। अब हमको बोल रखा है कि x की वैल्यू 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। तो 2 के साथ जो है 1 है, तो 1 के इसका x की पावर 3 है। x की पावर 3 का मतलब 1 × 1 × 1 × 1, मतलब 3 बार 1, 3 बार 1 रख दिया। 13 के साथ 2 है तो 13 के साथ 2 1 रख दिया, और 27 साथ 1 है तो 1 रख दिया, 18 ऐसे लिख दिया। अब सबको जोड़ दो तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। ये गुणे के रूप में है, कितना भी गुणा हो आएगा एक ही। तो 13, 2, ये वाला 2, ये प्लस 13, ये 27 और ये 18। इनको जब आप ऐड करोगे, ऐड कर लो, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर कैलकुलेटर में ऐड कर दे रही हूँ। वैसे भी आप ऐसे बिना उसके भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये जो आंसर निकल के आया है, क्योंकि मैं
पहले डायरेक्टली बता दिया करती थी, ऐड नहीं करती थी, कभी कभी गलत हो जाता था। तो इससे अच्छा है कि हम ऐड कर दें। तो यहाँ पर सही आंसर है, ये 60 निकल के आ जाएगा। वैसे भी ये मिलाकर 60 नलकूप, मतलब पूरे न्याय पंचायत में कितना है, 60 नलकूप है। कर लेंगे, बताइए मेरे फ्रेंड्स, कर लेंगे ना? आराम से कर लेंगे, बहुत आसान है। बस यही बनाइए कि ऐसा वाला ही आ जाए तो हमारा बढ़िया हो जाएगा, और कुछ नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पवन सीरीज में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, मतलब मैंने देखा, वैसे राजन अभी ध्यान से नहीं देखा है, देख लेंगे तो बता देंगे किस तरीके के जो है प्रश्न राजन में दिए गए हैं, वो भी हम करवाएंगे। इसी तरीके से वो भी करवाएंगे ताकि आपका सब कुछ कंप्लीट रहे, आप मुझे ये ना कहें कि मैंने आपको नहीं करवाया। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज इसमें ये वही वाला पीडीएफ है जो मैं कल पूरा करवाई थी, 20-25 मिनट की क्लास ली थी, उसमें शेष जो बचे थे वो इतने ही थे। तो आज ये क्लास करेंगे हम ओवर यहीं पर। आपकी ये क्लासेस हो चुकी है, ध्यान से आपको देखना है, पढ़ना है। आज मैंने आपको पहले इंग्लिश बताया, 6 बजे क्लास में इंग्लिश हुई थी। जिन भी बच्चों ने 6 बजे वाली क्लास नहीं ली फ्रेंड्स, उसमें मैंने इंग्लिश के शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट वाले क्वेश्चन करवाए जो 2 नंबर वाले हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। एक्सप्लेन किया है, लाइन टू लाइन किया है, और बाद में फिर मैथ दे दिया। तो जो बड़े बड़े दर्द देने वाले सब्जेक्ट आपको हैं, मैंने आपके दर्द का निवारण कर दिया है। अब आपको भी मेरे लिए मदद करनी है, वो क्या कि जिन्होंने इतनी अच्छी क्लास को नहीं लाइक किया है वो फटाफट लाइक कर दें। इसी तरीके से मैं इसके आगे और क्वेश्चंस डेली करवाऊंगी, ताकि अब मैथ ही मैथ करवाना है और इंग्लिश चल ही रहा है, तो आपकी 2 क्लास बढ़िया चल रही है। बाकी आप दिन में 2 सब्जेक्ट अपना कुछ पढ़ रहे हैं, 2-3 पढ़ रहे हैं, तो 4 उतना रिवाइज हो ही जा रहा है। डेट जब भी आएगी, जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल, नया टॉपिक, नई बातें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय बाय।